मैंने सुना था कि हाथों से लगाई हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती। ये घर तुम्हारा है, यहाँ की मालकिन हो तुम। एंजॉय द लेगेसी। माँ बाप के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसका हिसाब लेने आई हूँ मैं यहाँ कोई लेगेसी एंजॉय करने नहीं आई हूँ। मेरे उसे कहिए जो भी सजा देनी है बस एक बार दे देगी, कतरा कतरा करके ना मारे। नातानी मैं सब मैं बहुत उलझा हुआ हूँ दादी, मुझे सुलझा दीजिए। हर दुख हर तकलीफ का बदला लूंगी। ये क्या गुनाह हो गया कि वो अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी तबाह करने पर उतर आई है। एक एक आंसू का हिसाब देना कर लो। मैं वादा करती हूँ आपको दिए गए श्रीदेवी ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें दादी जान घर की चाबियां और सारी जिम्मेदारी सौंप देगी मिराल के हाथ में, और मिराल कहेगी कि मैं कोई इस घर में एंजॉय करने के लिए और यहाँ पे मालकिन बनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ बाप का बदला लेने आई हूँ, और मुझे यहाँ बताएं कि मेरी मॉम का कमरा कौन सा है। तो दादी जान बताती है कि तुम्हारी मॉम का कमरा वो है, और वहां जाकर मिराल बैठ जाती है। कभी तो वो अपनी मम्मा की पिक्चर्स देखती है और कभी वो उठाकर बुक्स पर उनको प्यार करती है। यहाँ पर जब वो अपनी मॉम को देखती है पिक्चर में तो वो हैरान रह जाती है कि मेरी मॉम कितनी चेंज थी, और वो खत उठाती है, पढ़ती है, और पढ़ने के बाद वो नीचे लेकर जाती है, जो वो अपनी नानी जान को कहती है कि मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, आप लोगों ने इतने जुल्म किए हैं मेरी मॉम के साथ। जब घर आता है अली तो वो अपनी दादी जान को कहता है कि ये इसे कह दो कि ये हमें कतरा कतरा कर कर ना मारे, एक बार ही मार दे, ऐसी कौन सी गलती हुई है हमसे जो ये हमें यूं सजा दे रही है और अपने आप को भी सजा दे रही है। दादी जान कहती है कि कहते हैं ना, कुछ किराए हाथों से नहीं दांतों से खोली जाती हैं, बस वही सजा भुगत रहे हैं अब हम। यहाँ पर मिराल अपनी मॉम का खत पढ़ते ही उसे अपनी मॉम के लिए और मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो लेकर नीचे खत आती है और कहती है कि पढ़ें, ये क्या खत है, आप लोगों ने मेरी मॉम के एक भी खत नहीं पढ़ा और ना ही इन खतों का जवाब दिया है। उन्होंने इतनी कौन सी बड़ी गलती की थी जिसकी आपने उनको सजा दी है। यहाँ पर दादी जान कहेगी अली को कि तुम ख्याल रखो मिराल का, चाहे वो जैसी भी है लेकिन वो बहुत अच्छी बच्ची है, वो अपने मॉम और डैड के दुख की वजह से बस ये सब कुछ कर रही है। मिराल का निकाह जब हो जाता है अली के साथ, पहले तो वो जवाब नहीं देती, फिर जब जवाब देती है तो उसे ये याद आता है कि उसकी पहले शादी हो रही थी और वो टूट गई, और क्या इसके पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर वो पिक्चर्स तो खिंचवा लेती है और शादी भी हो जाती है मिराल की, लेकिन मिराल उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। कमरे में आते ही वो कहती है कि ये सारे फूल और सारी डेकोरेशन को खत्म कर दें। यहाँ पर जब घर के नौकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रही हैं, तो वो कहती है कि ये मेरे ऑर्डर्स हैं, तो मुझे ये कमरा खाली चाहिए है। यहाँ पर दादी जान भी पीछे ही होती है मिराल के, और अली भी। यहाँ पर अली जब कमरे में आता है तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। मिराल कहती है कि मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए है, ये सब कुछ हटा दे। वो खुद ही गुस्से में आकर सारे फूल और सारी लड़ियां तोड़ने लगती है। तो कहता है अली कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ बदला लेना चाहती हूँ। यहाँ पर मिराल अली को ये भी कहती है कि अगर मैं तुमसे निकाह ना करूँ तो अली कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले भी तुम्हारा शदाई था, और अगर तुम मुझसे निकाह नहीं भी करोगी तब भी मैं तुम्हारा शदाई रहूंगा। यहाँ पर मिराल कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुननी, और मैं तुम्हारी दादी जान से भी और तुमसे भी बदला लेने आई हूँ। इसी वजह से ही गुस्सा आ जाता है अली को। अली उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि
तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो फूलों की लड़ियां और जो कमरा सजा होता है वो मिराल अपने हाथों से ही तोड़ने लगती है। इस वजह से ही ये अली से बर्दाश्त नहीं होता। अली मिराल का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता खींचता बाहर ले जाता है। जब वो इस कमरे से बाहर लेकर जाता है अली मिराल को, तो मिराल पूछती है, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अली को तो बस अपना ही गुस्सा आ गया है कि ये कैसे मेरे साथ इस तरह कर सकती है। यहाँ पर मिराल को भी समझ जाना चाहिए है कि अली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस लड़की से वो मिली भी नहीं, ना उसके साथ जिंदगी में कभी बैठी है, उसे उसकी बात का यकीन है। दादी जान भी ऊपर खड़ी देख रही होती है अली को कि अली क्या कर रहा है, लेकिन दादी जान को इतना इत्मीनान है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा मिराल के साथ। वो ले जाता है उसी कमरे में ही जिसके साथ पहले मिराल की शादी हो रही होती है। वो कहता है कि ये है तुम्हारा असली मुजरिम, इससे पूछो इसे किसने पैसे दिए थे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मिराल जब उससे पूछती है तो वो कहता है कि मुझे अहलिया ने पैसे दिए थे। यहाँ पर मिराल फिर भी यकीन नहीं करती। वो कहती है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें अली ने कितने पैसे दिए हैं ये सब झूठ बोलने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं दिए अली ने झूठ बोलने के लिए, मुझे ये सब कुछ करने के लिए मिराल ने कहा था। यहाँ पर वो थप्पड़ मारती है जोर से खींचकर इसके मुंह पर और उसे कहती है कि मुझे रिश्ते बचाने आते हैं, तुम मेरे बाबा के दोस्त के बेटे हो, इसीलिए ही मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। क्योंकि वो भी हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगता है मिराल से और कहता है मुझे माफ कर दो। यही बात जब याकूब सुनता है कि मिराल उसे कहती है कि तुम्हें कितने पैसे दिए हैं अली ने झूठ बोलने के लिए, तो वो अंदर जाने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है अली। वो कहता है अंदर मत जाओ। मिराल गुस्से में आकर उसे झंझोड़ती भी है और दो चार थप्पड़ भी लगाती है, फिर गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। चूंकि वो हाथ जोड़ता है मिराल के सामने और कहता है कि मुझे माफ कर दो। वो कहती है कि जाओ, क्या याद रखोगे, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो वो याकूब और अली को कहती है कि इसे छोड़ दो। तो मिराल के कहने पर अली और याकूब इसे छोड़ने का फैसला करेंगे या नहीं, क्योंकि अब तक तो उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। मिराल वहां से चलते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है और अपने कमरे में जाने से पहले उसका सामना दादी जान से होता है, लेकिन वो दादी जान से कुछ भी नहीं कहती, ना कोई बात करती है और चुपचाप वहां से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली जाती है। दादी जान को इस चीज का भी दुख है कि मिराल मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही, हालांकि उसे चाहिए है कि वो उसकी नानी है, उसे उसके साथ तो थोड़ी ठीक होकर बात करनी चाहिए है, लेकिन वो बिल्कुल भी तमीज भूल चुकी है बड़े छोटे की। वो उसे किसी चीज का जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर कहती है अपनी नौकरानियों को, जाने के जो काम करती है उसके पास, वो कहती है कि जाओ अली को बुला लाओ। लेकिन अली यहाँ पे बहुत ही शदीद गुस्से में है। वो अपनी दादी जान को कहता है कि आप नहीं जानती, मिराल ने ना ही आपको अपनाया है और ना ही मुझे अपनाया है, वो सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए यहाँ आई है। मिराल की नानी और अली की दादी कहती है कि तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होता, वो बच्ची है, अभी तक ना समझ है, उसे जब समझ आएगी तो वो जरूर तुम्हें अपना लेगी। तुम उसके साथ अपना रवैया ठीक रखो और तुम उससे प्यार से बात करो, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत खुद ही खुद पैदा हो जाएगी। याकूब से अली पूछता है कि सिगरेट है तो मुझे दो। याकूब सिगरेट भी देता है अली को और उसे जलाकर भी देता है। सिगरेट पीते हुए ही उसे मिराल की याद आती है। वो मिराल को याद कर रहा होता है कि कैसे वो बस में चढ़ता है पहली बार उसके पीछे और उसके पास किराया भी नहीं होता, उसका किराया भी मिराल देती है उसे और बाकी के पैसे भी मिराल कहती है कि तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है।
वो बैठा सीढ़ियों पर ये भी महसूस करता है कि उसके साथ ही मिराल बैठी हुई है और उसके कंधे पे सर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिराल गुस्से से अपने रूम में चली जाती है और अली को तो सही से वो वैल्यू भी नहीं देती। वहीं पर ही वो आती है काम वाली और कहती है कि आपको मिराल बीबी बुला रही है कमरे में, ये उनका हुक्म है, उन्होंने हमें कहा है कि अली को कमरे में बुलाओ। जब वो अली को ये बात बोलती है तो अली कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक, आप लोग जा सकते हैं। जब अली जाता है मिराल के पास कमरे में तो वो कहती है कि इस तस्वीर को फौरन से यहाँ से हटाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये तस्वीर, और मेरे कमरे में ये तस्वीर अब नहीं लगी होनी चाहिए है। अली जाता है और उस तस्वीर को उतारता है, उतार कर या तो वो अपनी साइड पर लगा देता है या वो दूसरे कमरे में, चूंकि उसमें अली और मिराल की दोनों की इकट्ठी पिक्चर्स होती है तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती मिराल देखकर, इसीलिए ही वो अली को सुनाती है और कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने बहुत बुरा किया है और तुम्हारे घर वालों ने, तुम लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और हमारा घर भी उजाड़ दिया। मेरे मॉम डैड की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई। यहाँ पर जब दादी जान ये बात कहती है कि तुम मिराल का ख्याल रखो और मिराल के साथ रहो, तो कहता है अली कि मैं इसी कमरे में ही सोऊंगा और मुझे आदत है बेड पे सोने की, तो ना ही मैं सोफे पे सोऊंगा और ना ही नीचे। यहाँ पे मिराल जग उठाती है पानी का और डाल देती है बिस्तर पर, और बिस्तर पर जब वो डाल देती है तो सारा बिस्तर गीला हो जाता है और गीला होने की वजह से ना ही उस पर अली लेट सकता है और ना ही मिराल लेट सकती। मिराल उठती है, दादी जान को कहता है अली कि आप लंच मेरे साथ कर लें और आ जाएं बाहर, फिर मिराल कुछ ना कुछ आपको कह देगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब बदतमीजी करती है मिराल आपसे, इसी वजह से ही अब मिराल पर मुझे गुस्सा आने लगा है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मिराल इतनी बदतमीजी कर सकती है आपके साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाले न्यू ड्रामा सीरियल की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यहाँ मिराल खड़ी ऊपर देख भी रही होती है अली को, चूंकि वो अली से मोहब्बत भी करती है, लेकिन वो सिर्फ एहलिया की वजह से बदला लेना चाह रही है अली से। वो कहती है कि इसी की वजह से ही मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हुआ है और इसी ने ही ये सब कुछ किया है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं। अगर उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली थी तो कोई मसला नहीं था। यहाँ पर दादी जान कहती है कि तुम्हारे बाप का और हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता था, बस यही वजह थी।